अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर कई जगहों पर बड़े हमले किए, जहां तेहरान सबसे ज्यादा निशाना बना और वहां जोरदार धमाके सुने गए। तेहरान के करीब फौजी इलाकों और कमांड मराकज को बमों से निशाना बनाया गया और मिसाइल मराकज और रडार निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की गई ताकि ईरान की फौजी ताकत कमज़ोर हो जाए। इसके अलावा इस्फहान, करज, करमानशा और तबरेज़ के फौजी अड्डों और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाली जगहों को भी निशाना बनाया गया, जहां दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचा। इसी सिलसिले में एक और बड़ा वाक़या तब हुआ जब अमेरिकन बहरिया के ज़रिए ईरानी नेवी के जंगी जहाज़ IRIS डीना को समुंदर में टारपेडो हमले से डबो दिया गया। इस वाक़े के बाद कई फौजी अफराद की शहादत की रिपोर्ट सामने आई और बचाव की कार्रवाई भी की गई। इन तमाम हमलों के बाद ईरान के कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया, जिससे पता चलता है कि मुल्क के अंदर जंग जैसी हालत पैदा हो चुकी है। ईरान ने इन हमलों का जवाब देते हुए पूरे मशरक़ वस्ता में अमेरिकन फौजी अड्डों और उसके साथियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इराक में मौजूद अमेरिकन फौज पर मिसाइल दागे गए, जहां जोरदार धमाके हुए और दिफाई निज़ाम को फौरी एक्टिव करना पड़ा। शाम में भी अमेरिकन मकामात पर रॉकेट हमले हुए और अमेरिका ने जवाब में फ़ज़ाई कार्रवाई की। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत और UAE में मौजूद अमेरिकन अड्डों को भी निशाना बनाया। कुछ मिसाइल और ड्रोन हवा में गिरा दिए गए, लेकिन कई मुकामात पर धमाकों की खबरें सामने आईं, जिससे लोगों में खौफ फैल गया। इसराइल की तरफ भी मिसाइल दागे गए और वहां दिफाई निज़ाम को फ़ौरन एक्टिव किया गया। ये सिलसिला दिखाता है कि तनाज़ा सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरा खलीजी इलाका इसकी लपेट में आ चुका है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी फौजी तैयारी मजीद बढ़ा दी है। जंगी जहाज, फौजी तैयारे और बहरी जहाज पर्शियन गल्फ के करीब तैनात कर दिए गए हैं। मजीद फौजी अफराद भी इलाके में भेजे गए हैं ताकि अगर सूरत हाल और बिगड़ जाए तो फौरन बड़ी कार्रवाई की जा सके। मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में गिराने के लिए दिफाई निज़ाम लगातार काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है और कुछ अमेरिकन फौजी अफराद की शहादत की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जो इस तनाज़ा की संगीनी को जाहिर करती हैं। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद न किया तो और सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें न्यूक्लियर मकामात को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस तनाज़ा की बुनियादी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि ईरान यूरेनियम अफसूदगी बढ़ा रहा है, जो न्यूक्लियर बम के करीब समझा जाता है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो मशरिक़ वस्ता का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अमन के लिए न्यूक्लियर तवानाई चाहता है, लेकिन यही इख्तलाफ इस जंग को और ज़्यादा ख़तरनाक बना रहा है और माहिरीन कहते हैं अगर ये सिलसिला ना रुका तो बराह रास्त और बड़ी जंग शुरू हो सकती है। जंग का सबसे अहम हिस्सा आबनाए हम्स यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रास्ता माना जाता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इस पर फुल हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। इस टेंशन के बाद समुद्री सफ़र महंगा हो गया है और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। अमेरिका ने अपनी बहरिया को इस इलाके के करीब मजबूत पोजीशन में रखा है ताकि तेल की सप्लाई जारी रहे। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद हालात और भी ज़्यादा नाजुक हो गए हैं। ईरान की हुकूमत ने कहा है कि इस हमले का बदला ज़रूर लिया जाएगा और मशरक़ वस्ता में कई जगहों पर मिसाइल हमले तेज़ हो गए हैं। माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ये तनाज़ा अब एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां छोटा सा वाक़या भी पूरी इलाकाई जंग का सबब बन सकता है। मिसाइल तैयार हैं, फ़ौज हाई अलर्ट पर है और समुंदर से लेकर ज़मीन तक दोनों तरफ तैयारी मुकम्मल है। आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हो रहा है वो सिर्फ एक मामूली तनाज़ा नहीं बल्कि एक ऐसी सूरत हाल है जो कभी भी पूरी जंग में बदल सकती है। सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत, मिसाइल हमले, समुद्री झड़प और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई टेंशन दिखाती है कि हालात इंतहाई नाजुक हो चुके हैं। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये टेंशन ख़त्म होती है या दुनिया एक नई बड़ी जंग देखेगी, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका सीधा आमने सामने आ गए तो इस असर सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।